हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सौम्या। तो आज मैं आप लोगों को एस्केरियासिस के बारे में बताने जा रही हूँ। एस्केरियासिस क्या होता है? एस्केरियासिस इज ए इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स लार्जेस्ट नेमेटोड पैरासाइट विच इज रिसाइड्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड कॉमन लैंग्वेज में हम इसे राउंडवॉर्म भी बोलते हैं। एस्केरिस के 3 फॉर्म्स होते हैं, एग, लार्वी एंड एडल्ट फॉर्म्स। जो एडल्ट फॉर्म्स होता है उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। मेल एंड फीमेल, जो मेल होता है उसका जो एंड होता है वो कर्व्ड होता है एंड जो फीमेल होती है वो स्ट्रेट होती है। इसकी लंबाई लगभग 15 to 31 सेंटीमीटर तक होती है और जो फीमेल एस्केरिस होती है वो 2 टाइप्स के एग्स देती है, फर्टिलाइज्ड एग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। इसका इन्फेक्शन होता कैसे है? मैन इज द ओनली होस्ट, मैन को इफेक्ट करता है। मैन में इन्फेक्शन कैसे होता है? बाय इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड सॉइल, फूड एंड वाटर विद एम्ब्रियोनेटेड एग के थ्रू उसमें इन्फेक्शन होता है। उसके बाद में एग रिलीज कर देता है, लार्वी रैपिडली फॉर्म लार्वा रिलीज करता है, उसमें मोल्टिंग होती है और लार्वा जो पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन की वॉल को। उसके बाद में वो वीनस सर्कुलेशन के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट में चला जाता है और पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू फिर लंग्स में चला जाता है। लंग्स के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वो डेवलप कर देता है एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म में फर्टिलाइजेशन होता है और अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होते हैं वो फीसेस के थ्रू पास होते हैं। उसमें फिर एम्ब्रियोनेशन होता है और एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होते हैं उसमें लार्वा होता है और फिर उसके बाद में इसी एग्स को मैन कंज्यूम करता है थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल, फूड एंड वाटर और ये साइकिल रिपीट होती है। इस तरह से इन्फेक्शन होता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी फेज। ये लंग्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं इयोसिनोफिलिक निमोनिया, लॉफलर सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है। क्या होगा उसमें? इसमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, फीवर होता है, डिस्निया होता है। आफ्टर दैट ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है तो उससे क्या होगा? malnutrition होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। एनीमिया का एक मेन रीजन एस्केरियासिस है। एनीमिया ये कॉज करता है बच्चों में। उसके बाद में ये इंटेस्टाइन में जाता है, जब इसके नंबर्स बहुत हो जाते हैं तो ये परफोरेशन कर देता है इंटेस्टाइन को, इंटू ससेप्शन कर देता है, मतलब इंटेस्टाइन एक दूसरे में उलझ जाती है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस में ये कोलेसिस्टाइटिस कॉज करता है, पैंक्रेटाइटिस कॉज करता है। हम लोग लैब में इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं बाय स्टूल एग्जामिनेशंस और इसमें हम लोग फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स देखते हैं। एक सेल्स का काउंट बहुत बढ़ जाता है एस्केरिस के इन्फेक्शन में। इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है और इसको ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसके ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजॉल। एल्बेंडाजॉल जो होती है वो ड्रग ऑफ द चॉइस है एस्केरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं एस्केरियासिस कितना खतरनाक है। साल में कम से कम 1 या 2 बार हम लोग बच्चों को डीवॉर्मिंग करते हैं, एल्बेंडाजॉल की टैबलेट्स खिलाते हैं ताकि अगर उनके इसका इन्फेक्शन हो तो वो किल हो जाए। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें एस्केरियासिस के बारे में। थैंक यू एवरीवन।